नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमें, आपको, हम सबको फिल्में बहुत पसंद होती हैं, है ना? लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मों के डायलॉग सुनकर, म्यूजिक सुनकर हम सब इतने आनंदित महसूस करते हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो कैसे फिल्में एंजॉय करते होंगे? इनकी इसी मुश्किल को आसान बना रही हैं एक ऐसी महिला जो बरसों से इसी प्रयास में जुटी हैं कि कैसे इन फिल्मों में कुछ ऐसा प्रयास किया जाए, बदलाव किया जाए कि हमारे दिव्यांगजन भी फिल्मों को देख सकें, उनका आनंद उठा सकें। आज के कार्यक्रम में हमारी तेजस्विनी है एक ऐसी ही महिला जो सक्षम ट्रस्ट की फाउंडर है और जो पिछले कई सालों से उन्हीं के प्रयासों की बदौलत आज एक्सेसिबल फिल्म्स हमारे देश में सच्चाई बन चुकी हैं। हमारी तेजस्विनी रमी सेठ। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। इन दृष्टिबाधित बच्चों की हंसी बता रही है कि वे भी इस फिल्म का आनंद सामान्य लोगों की ही तरह उठा पा रहे हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं फिल्म का सुलभ स्वरूप। भारत में दिव्यांगजन के लिए इस तरह की फिल्में बनाने की पहल की सक्षम ट्रस्ट की सह संस्थापक रमी सेठ ने, जिन्हें दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हुए ये बात बहुत खलती थी कि वे भी हम सब की तरह फिल्मों का आनंद क्यों ना उठाएं। और वहीं से देश में एक्सेसिबल फिल्म्स की उन्होंने शुरुआत की। 2016 में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार इन फिल्मों को प्रदर्शित किया गया और 2019 से सरकार की पहल पर इफी में इन सुलभ फिल्मों का बाकायदा एक अलग खंड रखा गया है। बक्सा हाथ में पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक हाथ से फिसल गया और नीचे गिरकर खुल गया। कानून भी दिव्यांगजन के लिए मनोरंजन का अधिकार देता है, लेकिन रमी सेठ अपने स्तर पर फिल्म निर्माताओं से बात कर इस तरह की ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्म्स सबटाइटल्स के साथ और साइन लैंग्वेज के साथ तैयार कर प्रदर्शित करती हैं। हालांकि विदेशों की तरह सभी फिल्मों के निर्माण के साथ इस विकल्प को जोड़ना जरूरी है। फिलहाल रमी सेठ एक ऐप XL सिनेमा के माध्यम से इसे संभव कर पा रही हैं, जिसमें फिल्मों का ऑडियो डिस्क्राइब ट्रैक किया जाता है। से लोगों के बीच में घिरा हुआ है, लोग उससे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दिव्यांगजन के मनोरंजन को लेकर इस अनुपम पहल को देश में आगे बढ़ाने वाली रमी सेठ हैं हमारी तेजस्विनी। तो करते हैं मुलाकात रमी सेठ से। रमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी के मंच पर। शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे पहले, क्योंकि हम एक्सेसिबल फिल्म्स की बात कर रहे हैं, तो दर्शकों के लिए क्या होती हैं ये एक्सेसिबल फिल्म्स? एक्सेसिबल फिल्म्स वो होती हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, अगर वो आपके साथ कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, वो भी उसी तरीके से देखें जो वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, वो सिर्फ सुन सकते हैं। तो अगर आपके साथ देख रहे हैं, आप तो पूरी पिक्चर एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ पर नॉन डायलॉग पोर्शंस हैं, साइलेंट पोर्शंस हैं, आप रिएक्ट कर रही हैं उसमें, उनको नहीं पता उस टाइम क्या हो रहा है। किसी ने कोई हरकत की, कोई एक्सप्रेशंस दिए, कोई उतर के नीचे आया, कोई कुछ और किया, तो उन्हें दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, और हम हंस रहे हैं सब कुछ। तो वो पूछेंगे कि आप क्या हो रहा है, आप बताइए उधर हो क्या रहा है। तो कब तक आप लोग बताते रहेंगे? वो क्यों नहीं देख सकते पिक्चर जैसे वो देखना चाहते हैं? तो वो जो साइलेंट पोर्शंस होते हैं, नॉन डायलॉग पोर्शंस, उसको हम देखते हैं। बहुत बार पिक्चरें देखते हैं नॉर्मल, उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसको रिकॉर्ड करके इंसर्ट, उसी पोर्शन में इंसर्ट करते हैं। कोई पिक्चर, नॉर्मल पिक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, नॉर्मल चलती है जैसे। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, आपने जो एक्सप्लेन की है, एक ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्म बोलते हैं इसको, यानी आप शब्दों के माध्यम से सीन को समझा रहे हैं। आपके सामने एक फिल्म, कैसे उसको ऑडियो डिस्क्राइब किया गया है, एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अरे रुको हो, एक तो और तरंग है हमारा, पी के जाने दो। अरे जाए कैसे दे, सब बैटरिया है उमा। पी के बस के पीछे पीछे जा रहा है, जग्गू से देख रही है। जग्गू ने बक्से को बंद किया और टेप रिकॉर्डर उठाकर कंधे पर टांग लिया और अब सामान किनारे पर रखकर एक जगह पर बैठ गई। तो ये हम समझ रहे हैं कि इस तरीके से एक ऑडियो डिस्क्राइब की जाती है फिल्म ना। लेकिन आपने ये काम 2006 के आसपास शुरू किया। हाँ जी। कैसे आपको ये ख्याल आया? क्योंकि अमूमन हम सब दिव्यांगजन के कल्याण की बात तो करते हैं, उन्हें सक्षम बनाए, उन्हें नौकरी दे, रोजगार दे, बिल्कुल।
लेकिन हम इस पहलू की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने कैसे ध्यान दिया? क्योंकि मूवीज और एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ है जो हम लोग हर सैटरडे फ्राइडे सैटरडे जाके देखते हैं, सब कुछ करते हैं, वो लोग क्यों ना करें। आइडिया इसी से आया, जैसे आपको मैं बताऊंगी कि जैसे मैं प्लाजा में एक बार पिक्चर देखने गई बहुत साल पहले, 2006 उस टाइम। तो लेफ्ट राइट देवर 2 ब्लाइंड पर्सन्स मेरे तरफ बैठे थे, मैं मूवी एंजॉय कर रही थी। बीच में जो नॉन डायलॉग पोर्शन था, फिर वो एक कहता है बताओ अब क्या हो रहा है, दूसरा कहता है अब बताओ क्या हो रहा है, कितना बताओ, पूरा कितना बताऊं उन लोगों को। तो एक दिन गाड़ी में मैं आ रही थी गुड़गांव से, मैंने सोचा ये तो चलेगा नहीं, हमको कुछ ज़रूर इंडिया में ऐसा कुछ करना चाहिए। एकदम मैंने मिसेस सुषमा सेठ को फ़ोन किया, थिएटर आर्टिस्ट, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ये मेरा आइडिया है, हम करना चाहेंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कैसे करते हैं, पर अगर होता है तो आप अपनी वॉइस देंगे एज अ वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। शी सेज हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उन्होंने मेरे को एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बता दी, स्क्रिप्ट राइटर, सब स्लोली एवरीथिंग फेल इन स्पेस। पर हमने सोचा ट्राई करते हैं कौन सी पिक्चर पहले करें, बिकॉज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है इंडिया में। अच्छा। उस टाइम तो हमने कहा पहले हम यहीं शुरू करते हैं, कैसे होना चाहिए, तो उनको भी आइडिया नहीं था। मैंने कहा ट्राई करते हैं, तो ब्लैक से शुरू करी थी, फर्स्ट मूवी थी, बट हमने बहुत सीखा उस मूवी से, क्योंकि बिल्कुल हम परफेक्ट नहीं थे, पहली बार थी कि स्क्रिप्टिंग क्या होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है वो नॉन डायलॉग पोर्शन का, जो नॉर्मल डायलॉग्स फॉलो होंगे तो उससे क्या रिलेट करेंगे, क्या एक्चुअली डिस्क्राइब करना चाहिए। मिशेल पानी से डरती है, पर टीचर ने मिशेल को पानी में धकेल दिया और बताने लगे हैं कि ये पानी है। मिशेल पानी से बाहर भागने की कोशिश कर रही है। टीचर ने मिशेल को गुब्बारे के बीच पानी में ही छोड़ दिया है। और वो ख्यालों में खो गए हैं। तभी उन्होंने देखा कि मिशेल का पानी से डर खत्म हो गया है। I totally agreed with Rami Seth, who is the co-founder of Saksham and has been working for the last 20 years in the field of disability advocacy and has initiated many programs for the welfare of persons with visual impairment. The soundtrack of the dance drama appealed to their senses and created visual images, and they responded beautifully. I agreed with Rami when she said how vitally important it was to audio describe films, documentaries, and television series and empower these children and adults. जाहिर है कि जब आपने काम किया तो इसमें कॉपीराइट इश्यूज भी आते हैं, नहीं, तो आपने प्रोड्यूसर से परमिशन लिया, सब कुछ प्रोसेस भी था एक। एब्सोल्युटली, पूरा उनको बोला कि इट इज टोटली नॉन कमर्शियल। ये नहीं कि हम उनके लिए स्क्रीनिंग करेंगे या कहीं पर हॉल में ऑडिटोरियम में उनसे हम पैसा लेंगे, इट इज़ फ्री टोटली। और अभी तक ये है कि हम प्रोडक्शन हाउसेस से हमको परमिशन लेनी पड़ती है, विच इज़ होना नहीं चाहिए ऐसे। 2017 में डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर हो गया था कि सारा जो कॉन्टेंट है, वेदर टीवी सीरियल्स हो या मूवीज हो, शुड बी मेड एक्सेसिबल। और ये कैसे संभव हुआ? क्या इसमें आपका कुछ योगदान था? हाँ, ऑफिस मिस्टर दीपेंद्र मनोचा हैं, ही इज विजुअली इम्पेयर्ड हिमसेल्फ, तो उनके थ्रू प्लस अदर ग्रुप्स जो हैं इस लाइन में, उनके थ्रू ही हुआ है। बट अभी तक होएगा, स्लोली होएगा, अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है इसके ऊपर अभी, लेकिन होना चाहिए, इस बात को होना महसूस। चाहिए, होना लेकिन चाहिए। यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक बहुत बड़ा मंच, हाँ जी, और पहली बार सरकार ने उस मंच पर ये एक्सेसिबल फिल्म्स को शोकेस किया 2016 में जाकर। जी। क्या वो एक बड़ा कदम था कि इन फिल्मों की ओर दर्शक भी आकर्षित हो, फिल्म मेकर्स भी आकर्षित हो? बिल्कुल, और था भी। और जब हम लास्ट गए थे 2019 में, जब मिस्टर रमेश सिप्पी आए थे वहाँ पर,
शोले दिखाई थी हमने वहाँ पर। अवेयरनेस हुई, बहुत हुई अवेयरनेस, पर अभी ये लगातार निरंतर करने वाली बात है। ना? एग्जैक्टली, जी। बिल्कुल। जिस वक्त आपने रमेश सिप्पी की बात की, और ये खबरों में भी सुनने को आ रहा था उन दिनों पर कि रमेश सिप्पी ने ही ये कहा कि मेरी शोले को इस तरह भी देखा जा सकता है, मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। इफी में क्या अनुभव रहा आपका और उनके साथ भी? इफी में तो जब पहली बार दिखाई थी, उसका तो अनुभव क्या बताऊं मैं आपको। उनको देख के जो देखने आए थे विजुअली इम्पेयर्ड, वहाँ पर उनके जो रिएक्शंस थे, जो खुशी थी, कुछ बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर बिल्कुल नहीं हो सकता जी। उस टाइम मैंने सोच ही लिया था कि ये ऐसी चीज़ें हमें कभी नहीं, जितनी भी हार्डशिप हो, कभी नहीं छोड़ूंगी, इसको करती रहूंगी पूरा। इसका 2006 से किया, उस टाइम स्लो था, अब और हो रहे हैं, और अभी तक हमारी ऑलमोस्ट 45 फिल्म्स हो चुकी हैं। अच्छा। जो ज़्यादा नहीं है। तो वो सिर्फ हिंदी की ही है या अन्य भाषाओं में भी? नहीं, अन्य भाषा में 2-3 तेलुगु तमिल के भी हैं, और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इंग्लिश में भी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हैं। बट वही है कि जो ये लोग देखना चाहते हैं, जो उनकी खुशी है। अगर मैं बताऊं आपको, जब हमने यहाँ शोले स्क्रीन करी थी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, वहाँ मैंने बोला, उनसे पूछा था कि आपके कितने कैटेगरीज के हॉल्स हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं 500 की ले लेती हूँ, बिकॉज शोले जैसी मूवीज़ अब आई डोंट नो कि मतलब कौन आएंगे देखने, इतने भी आएंगे कि नहीं आएंगे। सब टाइटलिंग फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड ऑल्सो। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो नहीं है, आपको 1500 ही वाला लेना होगा। मैंने कहा खाली हॉल होएगा पूरा। पर उस दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, 2000 से ऊपर थे। ओह, सारे स्टेप्स पे बैठे हुए थे VIs और हियरिंग इम्पेयर्ड। वो देख के मैं सच्ची हिल गई कि हम कर क्या रहे हैं, इनको क्यों नहीं दे रहे एंटरटेनमेंट जैसे वो देखना चाहते हैं, एक्सेसिबल। जो नाच रहे थे, गा रहे थे, अमिताभ की आवाज़ सुन के वो उनको आई कांट, अभी सोच के भी मैं हिल जाती हूँ। तो हमने कहा हम ऐसी चीज़ जो मामूली चीज़ है, कोई कॉस्ट नहीं है इसमें, हम क्यों नहीं करें ऐसी चीज़ इन लोगों के लिए। हम भूल जाते हैं कि ये हैं, वहाँ पर और भी लोग हैं। बहुत सही कहा आपने, हम भूल जाते हैं कि ये लोग भी हैं, और इसीलिए शायद सबका मनोरंजन, इस सोच के साथ सरकार कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और इन लोगों के लिए ऐसी फिल्मों की तैयार, क्योंकि इस बार भी इफी के मंच पर हर साल ही दिखाई जा रही हैं ऐसी फिल्में, और ये एक अद्भुत प्रयास और एक नायाब प्रयास मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रमी जी, आपने कहा कि 2006 से आपने शुरू किया, 2016 में जाकर एक मंच मिला इसको इफी की तरह। उससे पहले आप शायद छोटे छोटे स्तर पर इनको दिखा रही होंगी, कुछ फिल्में बना रही होंगी, आप ऑडियो डिपिक्टेड और दिखा रही होंगी। हाँ जी। ये संघर्ष कैसे आगे बढ़ा आपका, क्योंकि 6 से 16 10 साल आप चुप तो बैठी नहीं होंगी। किस किस स्तर पर जाके दरवाजे खटकाए आपने, किसी से कांटेक्ट किया? एक्चुअली इसमें तो शुरू में मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनके साथ मिलके, उनके स्टेट्स में करके, एक तो हमने ये भी किया पार्टनरशिप विद द चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी जी। तो उनकी जो बच्चों की फिल्म्स थी, आई थिंक 7 8 10 तो कर चुके हैं उसकी, तो उनकी जो शो होता था, आई थिंक हैदराबाद में हर साल होता था, हर साल होता तो है, वहाँ भी हमने फेस्टिवल होता है एब्सोल्युटली, तो वहाँ भी उनके साथ हमने पार्टिसिपेट किया विद ऑडियो डिस्क्राइब मूवी ओनली फॉर चिल्ड्रन। ओके। और आई कांट टेल यू, वहाँ का जो रिएक्शन, पहली बार जब मैं गई थी, उनका जो बच्चों का रिएक्शन था ना, एक लड़की कहती है कि अब तो यहाँ आके मेरे को मज़ा आ गया, मैं अपनी मम्मी को नहीं बिठाऊंगी पास में, पूछूंगी कि क्या हो रहा है, क्या, अपने आप मैं देखूंगी। दूसरा कहता है कि अब हमको ये भी पता चल गया, आपने पढ़ के बता दिया कि कौन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर्स का नाम, सब कुछ बोल के। सोचिए उनके लिए कितना फर्क पड़ता है मूवीज देखने का। बिल्कुल। और मूवीज एजुकेशनल भी हैं, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल भी होती हैं। सो तो फिल्मी दुनिया का हिस्सा अपने आप को बना पा रहे हैं हमारे दिव्यांगजन इन फिल्मों के माध्यम से। यहाँ पर एक और ऑडियो डिपिक्टेड फिल्म दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और उसी के साथ लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक। आप देखते रहे तेजस्विनी। दर्शक झूम रहे हैं। मदन लाल ने बॉल डाली, बॉल ने जमीन पर टप्पा खाया और विव रिचर्ड्स के बल्ले से टकराई।
दोपहर हमारे बाएं से दाईं ओर तेजी से दौड़ते हुए और दोपहर बाएं से दाईं ओर दौड़ते हुए कपिल और यशपाल दोनों गेंद को कैच करने के लिए भाग रहे हैं। विव रिचर्ड्स ने आसमान की ओर देखा, लोग सांस रोके हाथ जोड़े मैदान की ओर देख रहे हैं। बॉल अभी भी हवा में है। आमने सामने कपिल और यशपाल बॉल को कैच करने के लिए आ रहे हैं। हम ऊंचाई पर है, कपिल ठीक हमारे नीचे। कपिल ने बॉल को कैच करने के लिए दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। स्क्रीन पर फिल्म का नाम 83। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं हमारे देश में दिव्यांग जन के लिए सुलभ फिल्में की शुरुआत करने वाली महिला रमी सेठ। रमी जी, आप सक्षम ट्रस्ट के तहत सिर्फ इसी काम को तो आगे बढ़ा नहीं रही, आप तो लंबे समय से दिव्यांग जन के कल्याण के लिए बहुत काम कर रही है ना। तो ये दिव्यांग जन के साथ जुड़ना, ये कुछ आपका व्यक्तिगत अनुभव था जिसने आपको इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया, या पहले से ही आपको इस तरह के काम में रुचि रही है? पहले से, कोई रीज़न ऐसी नहीं, पहले से ही थी। क्योंकि मैं दिल्ली की तो नहीं हूँ, यूपी की हूँ, और वहाँ पर छोटा सा एक गांव है और एक सीतापुर वहाँ पर है। तो वहाँ पर एक आई हॉस्पिटल है जिससे मैं एसोसिएट थी सालों से। अच्छा। तो शुरू से ही था इसमें ये करने का। 20 साल हो गए अब तो इसमें सक्षम को। हाँ। 21 years रनिंग नाउ। ओके। और चूंकि हम लगातार फिल्मों की बात कर रहे हैं, फिल्मों को लेकर अब आपने कहा कि अब तो मैंने सोच लिया है कि इसको बहुत आगे लेकर जाना है, तो अभी किस तरह के प्रयास जारी हैं, और क्या अभी भी आप फिल्म मेकर्स के साथ बातचीत करती रहती हैं? आगे का ये है कि सक्षम को या किसी एनजीओ को नहीं करना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि जब कोई मूवी प्रोड्यूस हो रही होती है उसी टाइम उसमें ऑडियो ट्रैक होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, और सर्टिफिकेशन से पहले इट शुड बी विद ऑडियो ट्रैक। और ऐसा विदेशों में हो रहा है। तो अब ये होता है कि लोग पूछते हैं कि मेरे से, अभी रिसेंटली किसी ने पूछा कि अगर आप वैसा करेंगे तो हॉल में दिखाएंगे, जो साइटेड है वो डिस्टर्ब होंगे। मैंने कहा क्यों होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि एक 2-3 ऐप्स निकल रही हैं। एक एक्सेल ऐप है, एक पार्टनरशिप हमारे साथ, एक साउथ अफ्रीका में एक ऐप है। वो ऐप ये ब्लाइंड लोग विजुअली इम्पेयर्ड अपने डायल उसमें फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे, उसमें वही ट्रैक होगा, ऑडियो ट्रैक। अच्छा। तो जब वो हॉल में जाएंगे तो वो उसको ऑन करेंगे तो वो अपने कान से सिर्फ एक्सेसिबल जो हम बनाए वो सुनेंगे। और दूसरे से नॉर्मल मूवी। तो साइटेड आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, बिल्कुल भी नहीं। अब ये है कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको ये ऐप वालों के साथ मिलजुल के ये करना पड़ेगा। उनको ऑडियो ट्रैक उनको देना पड़ेगा, फिर वो ऐप में डालेंगे तो ये सबके पास पहुंचेगा। लेकिन एक सोच ये भी है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ना कि फिल्मों को तो हम बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन से जोड़कर देखते हैं, यानी कमर्शियल फिल्म्स होती हैं ये, और इन कमर्शियल फिल्म्स को पैसा कमाना एक बड़ा एम होता है इन फिल्म्स का। ऐसे में एक वर्ग ये भी सोचता है ना कि लगभग 2,68,00,000 आबादी सेंसस के हिसाब से हमारे यहाँ दिव्यांग जन के, जिसमें तमाम दिव्यांगताएं शामिल हैं, तो इतने छोटे तादाद के लिए हम इतनी मेहनत करें, जो लोग ये कहते हैं उनको आपका क्या जवाब है? बस सोच बदलने, आप अपनी बस सोच बदलने कि हमको ये करना है इन लोगों के लिए। वो भी हॉल में जाके सबके साथ बैठ के पिक्चर देखें, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आपकी इनकम ही बढ़ेगी, टिकट ले रहे हैं, वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं, क्यों नहीं करें वो लोग। अच्छा, कौन से ऐसे फिल्मकार हैं जिनके साथ आपने काम किया है और आपको लगता है कि संवेदनशीलता है? मिस्टर आमिर खान, उन्होंने कभी, हमने काफ़ी उनकी मूवीज़ करी हैं, कभी उन्होंने मना नहीं किया। एंड मिस्टर रमेश सिप्पी बहुत हैं, 45 मूवीज़ में जो हैं सब कुछ है। मुन्ना भाई भी आप? मुन्ना भाई, यस, मिस्टर राजू हिरानी के साथ, वो भी बहुत पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव। उनके अभी उनके साथ बात चल रही है फॉर विदु विनोद चोपड़ा जी के साथ फॉर 12 फेल। कौन बोल रहे हैं आप? अरे मैं मुरली प्रसाद शर्मा। जानवी मुन्ना को देखते हुए माइक पर बोल रही है। कहाँ से बोल रहे हैं?
अरे इधर से बोल रहा हूँ, बाहर से। जी मैं चेंबूर से बोल रही हूँ। ओके सो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? एक लड़की को देखा तो। Alright my friend from Chembur, your song's coming up right after this commercial break. मुन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वहाँ से वापस भागा और सीधा वॉशरूम में सर्किट के पास आया। चल निकल इधर से। पर आपको ये बदलाव नजर आता है कि हाँ फिल्मकार आपकी बात को सुनकर पॉजिटिव हो रहे हैं? पॉजिटिव हो रहे हैं, बट हमको एक्सक्लूसिवली नहीं करनी है। इट हैज टू बी विद इन द मूवी इटसेल्फ, अपने आप उसी मूवी में होनी चाहिए। अच्छा, जब से आपने इस काम को करना शुरू किया है तब से आप में कितना बदलाव आया है इस कॉज के साथ? वैसे तो मुझे लगता है दिव्यांगजन के साथ जो लोग जुड़कर काम करते हैं वो एक ह्यूमिलिटी उनमें ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन इस फैक्टर के साथ काम करते हुए बहुत सिखाते हैं वो लोग, हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। सच्ची, हम कौन सी जिंदगी में खोए हुए थे कुछ पता नहीं, इनके साथ जुड़ के मेरे को तो बहुत सुंदर लगता है। सब इतना कुछ सीखने को मिलता है। खुश रहो, सीखो इनसे सब कुछ, सच्ची। अच्छा, आप तो इतने सारे परिवारों के साथ भी अब डील कर रही होंगी, बहुत सारे अभिभावक होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे, स्पेशल टीचर्स होंगे, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ जो डील करते हैं, उन सब से भी आपको क्या कुछ सुनने को मिलता है, क्या कुछ आइडियाज मिलते हैं? स्पेशल एजुकेटर्स से तो बहुत जुड़े हुए हम, क्योंकि हमारा अपना ही एक स्कूल है नोएडा में फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, तो उनसे तो सीखने को बहुत है। ज़्यादातर की जो फाउंडेशंस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है पूरे इंडिया में, उनसे सीखने को बहुत मिलता है कि कैसे करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। आप इनको मिलिए, उनको मिलिए, अब बहुत सीखा उनसे। पर अब यहाँ तक पहुँच गया है कि अब सारा प्रोडक्शन हाउसेस के हाथ में है। मिस्टर दीपेंद्र मनोचा, वो भी ऑनरी फाउंडर ट्रस्टी हैं सक्षम के, और वो 10 साल के थे जब उनकी आईसाइट चली गई थी। तो वो तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, पर उनकी तरफ से बहुत वो मिलता है हमको कि करिए, जोश मिलता है, बहुत जोश से करिए। जितनी एक्सेसिबल मूवीज़ सक्षम ने आज तक करी हैं, इतनी परफेक्ट मूवीज़ हो नहीं सकती थी अगर हमारे साथ नरेंद्र जोशी नहीं जुड़े होते। वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। 2006 से अभी तक वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो बहुत ही इंटेग्रल पार्ट हैं इस प्रोजेक्ट के और हमेशा रहेंगे। नेटफ्लिक्स में तो इतनी मूवीज़ आ रही हैं, ऑडियो उसके साथ आ रही हैं, ऑडियो डिस्क्राइब। उसमें ऑप्शन होता है कि अब ऑडियो डिस्क्राइब के साथ देखें कि नॉन। तो ऐसे सभी OTT प्लेटफॉर्म्स कम से कम ये ऑप्शन दे सकते हैं। उसमें आ रहा है, बट नॉर्मल हॉल्स में होना चाहिए। क्यों ना जाएं हॉल्स में? अब अपने घर में बैठ के देखना और हॉल्स में उनके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो अंदर ही रहेंगे। उनको भी बाहर निकलने दीजिए, जाने दीजिए, घूमने दीजिए, क्यों नहीं करें वो लोग। अच्छा रमेश जी, आप मतलब इतनी सौम्य इस व्यक्तित्व के साथ कोई देख के मान नहीं सकता कि अरे इन महिला ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या है जो आपको ताकत देता है इस कॉज के लिए काम करने के लिए? जिनसे मिलती हूँ मैं, सब लोग जिनसे मिलती हूँ इस लाइन में, विजुअली इम्पेयर्ड कितने हैं हमारे, बहुत एसोसिएटेड हैं, उनसे ही मिलती है सारी ताकत। अब ये करके दिखाइए प्लीज़, ये भी कर दीजिए हमारे लिए, वो भी कर दीजिए, वही देते हैं ताकत। अच्छा, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग जन हैं उनके लिए तो आप ऑडियो डिस्क्राइब फिल्म्स की आपने बात की, लेकिन जो सुन नहीं सकते या दूसरे, उनके लिए भी ऐसी फिल्म्स बन रही हैं या बनाई जा रही हैं? हम भी वही करते हैं। अब जैसे ऑडियो डिस्क्राइब तो चलती हैं, उसके साथ कैप्शनिंग नीचे फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, और एक ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलोर में मिस्टर अखिल, अब वो जैसे करते हैं विद साइन लैंग्वेज। अब जैसे टीवी में देते हैं, न्यूज़ में साइड में आता है ना विंडो, जी, दूरदर्शन ने ये शुरुआत की, न्यूज़ तो लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहा है। हाँ वही, तो वो साइन लैंग्वेज साइड में होता है। बिल्कुल। दिल्ली एयरपोर्ट पर धोनी बहुत से लोगों के बीच में घिरा हुआ है। लोग उससे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, वो ऑटोग्राफ साइन कर रहा है। पुलिस वाले उसे भीड़ से बचाकर ले जा रहे हैं। इधर धोनी ने ऊपर से लॉबी में मीडिया की भीड़ को देखा। इसमें जैसे हम लोग भी देखते हैं मूवीज, हम कितना मिस कर देते हैं, आप सोचिए। और ये चीज़ मिस्टर आमिर खान ने दिखाई। जब हमने तारे ज़मीन पर करी, 2 चीज़ें पॉइंट आउट करी। एक थी शुरू में तारे ज़मीन पे वो बच्चा बैठा है स्कूल बस से, उसमें बैठने से पहले एक पॉन्ड है, उसमें छोटी छोटी मच्छियाँ वो देख रहा है। तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि वो बैठ के टैडपोल्स देख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, क्या बोलते हैं, ये टैडपोल नहीं है, इसको बॉम्बे में आप गप्पी फिश बोलते हैं।
उसके बाद एक सीन था कि उसके फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बैठ के अपने डॉग से खेल रहा है, उसके कानों से खेल रहा है। तो हमने ये बोल दिया कि अपने उसको पेट करे कानों से। ही सेज क्या देखते हो आप लोग, साइटेड लोग कुछ देख ही नहीं सकते हो। मैंने कहा सर अब क्या हो गया, आप देख नहीं रहे, वो कान में से टिक निकाल रहा है और वो टिक डॉग को दिखा रहा है। सो वी मिस आउट सो मच। राइट। आपका ये जो प्रयास है ये बहुत आगे तक जाए और आप जो बदलाव की उम्मीद कर रही हैं वो बदलाव भी साकार हो, ये उम्मीद हम भी करते हैं रमेश जी। लेकिन कार्यक्रम के अंत में जो फिल्मकार हैं उन्हें और साथ में जो दिव्यांगजन हैं उनके जो परिवारजन हैं उन्हें भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी मूवीज़ में ऑडियो डिस्क्रिप्शन और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए प्लीज़ इंसर्ट करा दीजिए। सबको मूवीज़ देखने का मौका दीजिए अच्छी तरह प्लीज़। जो दिव्यांगजन चाहते हैं ऐसी फिल्में देखना, वो कहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं? वो कहाँ जाएं कि उनको मिले ऐसी फिल्में और वो देख सकें? जैसे एक्सेल ऐप है उसमें डालेंगे, फिर वो मूवी देखेंगे तो उसमें ऐप में, बट सब ऐप नहीं चला पा रहे, अभी मुश्किल हो रहा है थोड़ा, बट हो जाएगा, ऐप से 100% हो जाएगा। तो उस ऐप में सभी फिल्मों के लिए पॉसिबिलिटी होती है? कुछ सिलेक्टिव फिल्म्स होती होंगी? नहीं, अभी जो हमने करी है वही है। अच्छा। हाँ, इवेंचुअली जब प्रोडक्शन हाउसेस करेंगे तो दे हैव टू टाई अप विद द ऐप पर्सन और उसी को वो देंगे अपना ऑडियो ट्रैक। और जब तक प्रोडक्शन हाउसेस इस बात को लेकर राजी नहीं होते या एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय नहीं होते, तब तक आपके साथ कुछ और भी एनजीओ हैं जो मिलकर आपके इस मुहिम में हाथ बटा रही हैं? हाँ, सब है, बहुत हैं, और नॉट सिर्फ दिल्ली में भी नहीं, सब जगह है। कहाँ है उसको? चल आम दे दे। रुक जा। नकुल ने पेटी में से 2 आम निकाले और उसे देने लगा। कौशिक ने दोनों आम ले लिए, दोनों आमों को देखा, जो कुछ खराब था उसमें से एक आम उसे दिया। ये ले, ठीक है। साइटेड लोगों को भी पता नहीं था कि क्या होता है। 2 साल पहले हमने एक इंक्लूसिव, सक्षम ने एक इंक्लूसिव इवेंट किया था, वो एक कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड में मैंने उन सब बच्चों को बोला, ऑडिटोरियम कॉलेज स्टूडेंट्स, अब हम आपको 15 मिनट के लिए एक पिक्चर दिखाने वाले हैं, पीके, आप बैठ जाइए, पीके दिखाएंगे। बैठ गए वो लोग। मैंने कहा चलो जी पिक्चर स्टार्ट करो। ब्लैक स्क्रीन, ब्लैंक। पीके में फास्ट, आई थिंक 10 मिनट में कोई डायलॉग नहीं है, वो शुरू में, इफ यू रिमेंबर। तो स्क्रीन ब्लैक, साउंड्स आ रहे हैं, नो डायलॉग। वो सारे स्टूडेंट्स कह रहे मैम स्क्रीन ऑन नहीं हुआ, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो, दिख नहीं रहा, क्या हो रहा है? मैंने कहा देखते रहो, पिक्चर तो चल रही है। कहते क्या है? मैंने कहा स्टॉप, अब आपको पता चला ब्लाइंड लोग कैसे देख लें, विजुअली इम्पेयर्ड, कि उनके लिए तो ब्लैक स्क्रीन है। अब पीके में आगे क्या हो रहा था उनको पता है क्या हो रहा था? 10 मिनट, दे डोंट नो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो आपने वो अनुभव उन्हें कराया कि क्या होता है। फिर हमने एक्चुअल चलाया, जब सारा डिस्क्राइब किया है। अब वो उतरता है, स्पेसशिप से उतर रहा है, उसने क्या कपड़े पहने हैं, डेजर्ट है, ट्रेन जा रही है, फिर उनको पता चला क्या इसमें ये है सारा। रमेश जी, आप जो दिव्यांगजन के जीवन में आप फिल्मों के माध्यम से ये जो आनंद की रोशनी बिखेर रही हैं, वाकई काबिल तारीफ काम है ये। और उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रही हैं, आप तो उसमें सफल हो ही रही हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो आप तस्वीर साकार करना चाहती हैं वो भी जरूर संभव हो सके। हमारी शुभकामनाएं इस कॉज के साथ और आपके साथ भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रमेश सेठ। आज हमने तेजस्विनी के माध्यम से आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रखा है जिसको लेकर हम आप सबको शायद सोचने की और फिल्मकारों को कुछ करने की भी आवश्यकता है। दिव्यांगजन के लिए सुलभ फिल्में सुलभ हो सकें, ये उम्मीद करते हैं। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.edd@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।